पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी और इस जंग में भारतीय कई सेना शहीद हो चुके थे। ऐसे में बिहार की एक जवान मोहम्मद इम्तियाज भी उसमें शामिल थे। आज उनके परिजनों को कांग्रेस पार्टी कार्यालय में सम्मान दिया गया। हालांकि इस मौके पर शहीद इम्तियाज के पुत्र इमरान भी मौजूद थे। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं उनके इम्तियाज के पुत्र इमरान। आइए सुनाते हैं। परिवार को सम्मान नहीं मिला। देखिए, सम्मान तो मिला, जैसे आज आपके सामने जो भी था आपके सामने था। लेकिन सर, मेरा एक यही कंसर्न है कि जो पार्लियामेंट में जो ये बताया गया कि हमारे सैनिक का कोई भी क्षति नहीं है, तो सर आखिर जो सिंदूर ऑपरेशन में जितने भी लोग जो शहीद हुए, हमारी जो सेना जो वीर गति को प्राप्त हुए, वो सर तो ये तो देश का क्षति है ना, सिर्फ हमारा निजी क्षति नहीं है, ये तो देश की क्षति है। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। आपके पिताजी कितने वर्षों तक का सेवा दिए थे? जी, अप्रॉक्स 38 ईयर्स उन्होंने सर्विस दिया था इस देश को। जी हाँ सर। रिटायरमेंट का समय क्या? रिटायरमेंट अभी और 2 ईयर थे उनके जॉब के। 2 ईयर थे, 2 ईयर के बाद वो रिटायरमेंट आते, तब तक वो सिंदूर ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। क्या लगता है कि जिस तरह से वो शहीद हुए, आपके परिवार चाहे आप, क्या आप सेना में जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सेना में जाना चाहूँगा। और एक और इम्तियाज़ शहीद, अगर ऐसा मौका है तो एक इम्तियाज़ और शहीद होगा सर इस देश के लिए। इस देश के लिए हम मरते दम तक एक एक कतरा सर इस देश के लिए हम ये करेंगे हम। लेकिन क्या लगता है सरकार से आप क्या अपील करेंगे जिस तरह से संसद में बोला गया? जी हाँ सर, सरकार से मैं अपील करूँगा कि सर ऐसी जो है ये जो स्टेटमेंट है, इन चीज़ों पे सर रोक लगाया जाए, क्योंकि बहुत भावनाएं आहत होती हैं, दुख होता है कि जो इंसान जो है इस देश के लिए लड़ रहा हो, इस देश के बॉर्डर पे धूप में, बारिश में, माइनस डिग्री सेल्सियस में जो अपना सेवा दे रहा हो और शहीद हो जाता हो, और फिर उस सेना के प्रति अगर ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा लाइन दिया जाए तो बहुत दुख होता है सर परिजनों को। अभी आप क्या कर रहे हैं इमरान जी? सर मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है किर्लोस्कर प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसमें इंजीनियर हूँ। थैंक। तो जैसा कि आपने सुना, शहीद इम्तियाज के पुत्र इमरान, उनमें सरकार के प्रति आज भी आस्था है। लेकिन जिस तरह से संसद भवन के अंदर एक मंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं कि हमारे देश की क्षति नहीं हुई है और हमारे देश के किसी भी सेना की कोई क्षति नहीं हुई है, उस पर इन्होंने ऐतराज़ जताया है और कहा है कि ऐसी भाषा का प्रयोग संसद के अंदर देश के नेता को नहीं करना चाहिए। हालांकि वो अब भी अपने पिता की उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि एक इम्तियाज की जगह मैं अगला इम्तियाज बनकर भारत के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।